हेलो फ्रेंड्स, मैं उमा और आप सभी का स्वागत है स्टडी विद उमा में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग रांची जिला का सामान्य ज्ञान देखेंगे। जो रांची चौकीदार भर्ती परीक्षा होने वाला है उसी को लेकर एक क्लास करवाया जा रहा है और साथ ही साथ जितने भी झारखंड के एग्जाम है जिसमें झारखंड जीके पूछा जाता है उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो आज का क्लास होगा रांची जिला विशेष। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अच्छा क्लास है, आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। अगर स्किप कीजिएगा तो बाद में फिर पछताना भी पड़ सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। रांची जिला से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो ये क्लास इंपॉर्टेंट होगा झारखंड जीके के लिए भी और रांची चौकीदार भर्ती के लिए भी, क्योंकि इसमें रांची जीके भी है। रांची से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछा जाएगा इसी क्लास में आपको मिल जाएगा। ठीक है, रांची जिला की स्थापना। रांची जिला की स्थापना कब हुआ है? तो रांची जिला का स्थापना 1899 ईस्वी को हुआ है। ठीक है, रांची जिला का अन्य नाम क्या क्या है? रांची जिला का अन्य नाम झरनों का शहर रांची जिला को कहा जाता है और झारखंड का स्विट्जरलैंड रांची जिला को कहा जाता है। शहीदों की नगरी रांची जिला को कहा जाता है। झारखंड की राजधानी रांची है और रांची जिला का पुराना नाम बिल्किंसनगंज, ठीक है, और किशनपुर भी है। ठीक है, और जलप्रपातों का शहर रांची जिला को ही कहा जाता है। ठीक है, उसको भी हम लोग देखेंगे, नीचे में आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो ये रहा झारखंड का मैप। इसमें हम लोग देखेंगे कि रांची जिला कहां पर है और उसका पड़ोसी जिला कौन कौन सा है। ठीक है, और पड़ोसी राज्य से भी सीमा बनाते हैं क्या। तो आप लोग देख पा रहे हैं झारखंड मैप। ठीक है, यहाँ पर आपको रांची जिला दिख रहा है बीच में यहाँ पर। ठीक, और देखिए रांची जिला कौन कौन सा जिला से सीमा बनाता है। रामगढ़ 1 नंबर, हजारीबाग, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, सरायकेला, खरसावा। ठीक है, इतना जिला से रांची जिला सीमा बनाता है। और एकमात्र राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य से सीमा बनाते हैं रांची जिला, एकमात्र राज्य। ठीक है, और झारखंड के उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पश्चिम में क्या है, आप लोगों को तो पता होगा ही। ठीक है, रांची जिला झारखंड राज्य की राजधानी है और यह राज्य के मध्य भाग में स्थित है। तो कहां पर है? अभी आप लोग मैप में देखे ना कि रांची जिला झारखंड के मध्य में है। ठीक है, तो रांची जिला राज्य की राजधानी के साथ साथ और राज्य के मध्य में भी है। ठीक है, रांची जिला की सीमा अभी हम लोग बताए। रांची जिला की सीमा किस किस जिले से लगता है? रामगढ़ से लगता है, हजारीबाग से लगता है, चतरा से लगता है, लातेहार से लगता है, लोहरदगा से लगता है, गुमला से, खूंटी से, सरायकेला खरसावा से, और एकमात्र राज्य किसका नाम बताए थे? पश्चिम बंगाल। ठीक है, देखिए मैप में भी दिखाएं और यहाँ पर लिख भी दिए हैं, अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, चलिए रांची जिला का मुख्यालय कहाँ है? तो रांची जिला का मुख्यालय रांची ही है। रांची जिला का क्षेत्रफल कितना है? तो 5097 वर्ग किलोमीटर रांची जिला का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल हो गया। 2011 के जनगणना के अनुसार रांची जिला का कुल जनसंख्या कितना है? तो 29,14,253। कितना है? 29,14,253। ठीक है, रांची जिला में उप विभाग को हम लोग मंडल बोल सकते हैं, तो 14 है। ठीक है, रांची जिला में ब्लॉक की संख्या कितना है? रांची जिला में ब्लॉक की संख्या कितना है? तो 18 है। ठीक है, रांची जिले में पंचायत की संख्या 305 है। देखिए यही सब पूछा जाता है चौकीदार भर्ती परीक्षा में। ठीक है, रांची जिले में गांवों की संख्या कितना है? तो 1343। ठीक है, कितना है? 1343। ठीक, रांची जिला को 2 उपमंडलों में बांटा गया है, रांची और बुंडू। ठीक है, रांची और बुंडू। रांची जिला की स्थलाकृति पहाड़ी है। रांची जिला जो है वहां का स्थल का आकृति कैसा है? तो रांची जिला में पहाड़ी इलाका है, तो पहाड़ी है। और यहाँ घने उष्णकटिबंधीय वन भी है, और वन भी है ना उसमें, तो कौन सा वन है? याद रखिएगा कौन सा वन है? तो उष्णकटिबंधीय वन है। रांची जिला को जलप्रपातों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। अभी हम लोग बात किए थे अन्य नाम में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। रांची
छोटानागपुर पठार के दक्षिणी भाग में स्थित है। रांची कहाँ पर है? तो छोटानागपुर पठार है उसके दक्षिणी भाग में है। ठीक है, नीचे तरफ देखिए ऐसा होता है ना, इधर उत्तर इधर दक्षिण होता है, तो यहाँ पर है। यहाँ अगर आपका दक्षिण मतलब छोटानागपुर का पठार है तो यहाँ पर आपका रांची जिला है। ठीक है, रांची दक्षिण में है रांची। ठीक है, चलिए 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य के गठन के बाद रांची जिला नए राज्य का पहला जिला बन गया। तो झारखंड का गठन कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को, सब कोई जानते होंगे। ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य के गठन के बाद रांची जिला नए राज्य का पहला जिला बन गया था। ठीक है, रांची जिला झारखंड राज्य का पहला जिला बन गया था। ठीक है, रांची जिला में अनुमंडलों की संख्या 2 है। ठीक है, रांची जिला में अनुमंडलों की संख्या 2 है। कौन कौन सा है? रांची सदर और बुंडू। ठीक है, रांची जिला में प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो रांची जिला में प्रखंडों की संख्या 18 है, जिसमें रांची अनुमंडल में 14 पड़ता है और बुंडू अनुमंडल में 4 पड़ता है। तो कौन कौन सा पड़ता है प्रखंड? तो रांची अनुमंडल का प्रखंड इधर लिखा हुआ है। ठीक है, देख लीजिए 14 को। अनगढ़ा है, बेड़ो है, बुरमू है, चान्हो है, इटकी, कांके, खलारी, लापुंग, माडर। ठीक है, और है आपका माडर हो गया ना, नामकुम, ओरमाझी, रातू, सीली, नगरी। ठीक है, ये हो गया आपका रांची अनुमंडल में। और बुंडू अनुमंडल में है बुंडू, राहे, सोनाहातू और तमाड़। ठीक है, 4 4 हो गया ना, 14 और 4 18। देखिए इधर इधर हो गया 14 गो और इस साइड में हो गया 4 गो, दोनों मिला के कितना हुआ? दोनों मिला के 18 हो गया, 18 प्रखंड। ठीक है, प्रखंड पूछ सकता है कि रांची अनुमंडल में कौन कौन से प्रखंड आते हैं और कौन कौन से प्रखंड नहीं आते हैं। मान लीजिए अगर पूछा है कि नहीं आते हैं तो वहां पर आपका 3 गो नाम दे देगा और 1 गो राहे दे देगा, मतलब ऐसे ही 4 में से कोई एक को दे देगा। ठीक है, चलिए रांची जिले में कुल विधानसभा क्षेत्र, हम लोग रांची जिले में कुल विधानसभा क्षेत्र कितना है? तो रांची जिले में कुल विधानसभा क्षेत्र है 7। ठीक है, सातों का नाम यहाँ पर लिख दिए हैं और साथ ही साथ उसका एमएलए कौन है और किस पार्टी से है ये भी लिख दिए। करंट अफेयर्स का पार्ट भी है क्योंकि 2024 में झारखंड विधानसभा का चुनाव हुआ था। और देखिए हाल ही में धनबाद चौकीदार भर्ती परीक्षा हुआ था, उसमें इससे संबंधित प्रश्न 2-3 को पूछा गया था विधानसभा चुनाव से संबंधित कि अभी का वर्तमान विधायक कौन है, इनमें से कौन धनबाद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विधायक नहीं है, ऐसे करके नाम दिया हुआ था। जयराम महतो का भी दिया हुआ था उसमें। ठीक है, कौन से पार्टी से है, ऐसा भी प्रश्न आया था। चलिए देखते हैं कि रांची जिला में कुल विधानसभा क्षेत्र कितना है? तो 7 है। रांची, हटिया, कांके, माडर, तमाड़, सिल्ली और खिजरी। ठीक है, जो मंडल के विधायक है शिल्पी नेहा तिर्की, यह अभी कृषि पशुपालन विभाग के मंत्री भी है, मतलब कृषि मंत्री। झारखंड के कृषि मंत्री कौन है? कृषि सहकारिता मंत्रालय किसके पास है? तो शिल्पी नेहा तिर्की के पास है झारखंड के। ठीक है, तो चलिए देखते हैं रांची के एमएलए कौन है? सीपी सिंह। ठीक है, चंद्रशेखर प्रसाद सिंह, सीपी सिंह उसको बोलते हैं, सीपी सिंह। सीपी सिंह कौन से पार्टी से है? तो बीजेपी से है, बीजेपी के कट्टर नेता है और रांची के विधायक है। हटिया विधानसभा से विधायक कौन है? तो नवीन जायसवाल है। ठीक है, इससे पहले भी नवीन जायसवाल जीते थे हटिया विधानसभा से। कांके और नवीन जायसवाल किस पार्टी से है? तो नवीन जायसवाल बीजेपी से है। कौन पार्टी? तो बीजेपी। ठीक है, बीजेपी से है। कांके विधानसभा से इससे पहले कौन था? कांके समरीलाल। ठीक है, कांके विधानसभा में इससे पहले एमएलए कौन था? तो समरीलाल, लेकिन हार गया समरीलाल। और कौन जीता है? तो सुरेश कुमार बैठा। ठीक है, सुरेश बैठा यानी कि सुरेश कुमार बैठा। और किस पार्टी से है? तो कांग्रेस से है। किस पार्टी से है? तो कांग्रेस से है। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस पार्टी से है। चलिए शिल्पी नेहा तिर्की के बारे में अभी पता है ना, मांडर के विधायक है, झारखंड सरकार में मंत्री है। और कौन सा मंत्री है? तो कृषि सहकारिता मंत्रालय है
इनके पास कृषि मंत्री है। इतना जानिए कि कृषि मंत्री कौन है, झारखंड के कृषि मंत्री तो शिल्पी नेहा तिर्की। शिल्पी नेहा तिर्की बंधु तिर्की के बेटी है, ठीक है। मांडर के विधायक है और किस पार्टी से है, तो ये भी कांग्रेस पार्टी से ही है, ठीक है, कांग्रेस पार्टी से है, कांग्रेस, ठीक है। चलिए तमाड़, तमाड़ में देख लेते हैं, तमाड़ में कौन है। तमाड़ में विधायक कौन बने हैं, तो विकास मुंडा। तमाड़ में इससे पहले भी विधायक थे विकास मुंडा, और किस पार्टी से है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम, ठीक है। सिल्ली, सिल्ली इससे पहले कौन थे, तो सुदेश कुमार महतो। सुदेश कुमार महतो जो आईसू के सुप्रीमो है, ठीक है, तो उनको हराकर अमित कुमार महतो इस बार जीत गए हैं। इससे पहले भी एक बार ऐसे जीते थे, ठीक है, अमित कुमार महतो सुदेश कुमार महतो को हराया था, ठीक। तो जेएमएम से है अमित कुमार महतो। राजेश कच्छप खिजरी के विधायक है राजेश कच्छप, और कौन पार्टी से है, तो कांग्रेस पार्टी से है राजेश कच्छप, ठीक है, कांग्रेस पार्टी से है। चलिए रांची जिला किस लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है। देखिए ऐसा प्रश्न बोकारो चौकीदार भर्ती में भी पूछा गया था, धनबाद चौकीदार भर्ती में भी पूछा गया था, और बहुत सारे चौकीदार का जो परीक्षा उस सब में भी पूछा गया था कि अभी आपका एमपी कौन है, या ऐसे पूछा गया था कि बोकारो कौन सा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है। यार धनबाद चौकीदार में पूछा गया था कि धनबाद लोकसभा क्षेत्र से सांसद कौन है, ठीक है। आप लोग देखे होंगे इसी चैनल में, आपका वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 40 प्लस नंबर कैसे आएगा, 40 प्लस तभी आपका मेरिट बनेगा, और हम वादा करते हैं कि 40 प्लस हम ला कर दिखाएंगे आप लोग का। अगर आप लोग सपोर्ट किए, आप लोग अगर वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको 40 प्लस लाने में कोई नहीं रोक सकता है। आप लोग चैनल में जितने भी वीडियो है जिसमें बहुत सारा झारखंड जीके का है वो सभी देख लीजिएगा, और हम एक के बाद अभी एग्जाम जब तक उसका डेट नहीं निकलता लास्ट दिन तक वीडियो देंगे। और आप लोग का काम है वीडियो को देखना, उससे नोट्स बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको नोट्स भी मिल जाएगा, यही पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाता है, ठीक है। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा स्टडी विद उमा, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा उसका टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा सबसे पहले, ठीक है। आप लोग पहले वीडियो को देखिएगा, उसके बाद पीडीएफ को पढ़िएगा, क्योंकि वीडियो देखने से क्या होगा कि हम बहुत सारा एक्स्ट्रा चीज बता रहे हैं, और पीडीएफ में क्या होगा जो लिखा हुआ है वही सब मिलेगा आपको, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रांची जिला किस लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है, तो रांची जिला किस लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है, तो रांची लोकसभा क्षेत्र में ही पड़ता है ना, रांची लोकसभा क्षेत्र है। और रांची लोकसभा क्षेत्र से सांसद कौन है, एमपी कौन है, तो संजय सेठ है, जो मोदी कैबिनेट, जो केंद्र सरकार है मोदी सरकार, उसके कैबिनेट में भी राज्य मंत्री है, ठीक है, मोदी कैबिनेट में शामिल है राज्य मंत्री के तौर पर, ठीक है। और संजय सेठ 2 बार जीता है, इससे पहले जो चुनाव हुआ था उसमें जीता था, और इसमें जीता है लोकसभा चुनाव में 2 बार, ठीक है। रांची जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो रांची जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 572, कितना है, 572 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। रांची जिला का कुल साक्षरता दर कितना है, रांची जिला का कुल साक्षरता दर, तो रांची जिला का कुल साक्षरता दर कितना है, तो 76.06, ठीक है। पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो पुरुष साक्षरता दर आपका कितना है, तो 84.26, ठीक है। और महिला साक्षरता दर कितना है, तो महिला साक्षरता दर है 66.44। देखिए तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई एक पूछा जाएगा, इनमें से कोई एक, ठीक है, तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, ठीक है। और देखिए जो नोट में लिखा हुआ है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आना एकदम पक्का तय मानिए। झारखंड का सबसे पढ़ा लिखा वाला जिला, ठीक है, सबसे शिक्षित जिला रांची जिला है। कौन सा जिला है, तो रांची जिला है। उसका साक्षरता दर कितना है, 76.06,
और झारखंड की साक्षरता दर कितना है? 66 पॉइंट कितना है? 66 पॉइंट कुछ प्रतिशत है, याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे याद नहीं हो रहा, 66.6 है। रांची जिले के प्रमुख नदी, हम अब देखिए रांची जिले के नदी से भी बहुत सारे प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन कौन सा नदी है। रांची जिले के प्रमुख नदी कौन कौन सा है? स्वर्णरेखा नदी, दक्षिणी कोयल नदी, शंख नदी, जुमार नदी, हरमू नदी, कांची नदी, ये सब बहुत सारे नदी जो रांची जिले से होकर मतलब जाती है, ठीक है। उनमें से खास खास का नाम लिखा हुआ है, आप लोग उसको भी देखते चलिएगा, ठीक है। स्वर्णरेखा नदी, दक्षिणी कोयल नदी, शंख नदी, जुमार नदी और हरमू नदी, और भी बहुत सारी नदी है, उसको भी आप लोग देखते जाइएगा। देखिए रांची जिले के पर्यटन स्थल, रांची जिले के पर्यटन स्थल की बात करें, रांची जिले के पर्यटन स्थल, ठीक है, कौन कौन से हैं? चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं हमेशा। झारखंड जीके बोलिए या रांची चौकीदार में तो पूछा ही जाएगा। झारखंड का जितना भी एग्जाम होता है, रांची के पर्यटन स्थल और रांची से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। इसमें रांची के पर्यटन स्थल देख लीजिए एक बार। रांची के पर्यटन स्थल में हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात कितना, उसका ऊंचाई कितना है? तो 320 फीट, अगर मीटर में पूछा जाए तो 98 मीटर, ठीक है। देखिए हुंडरू जलप्रपात की कुछ विशेषताएं भी है, थोड़ा लिख लीजिएगा, ठीक है। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर बना है? तो हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है। किस नदी पर? तो स्वर्णरेखा नदी पर। झारखंड का दूसरे सबसे ऊंचा जलप्रपात है कौन? तो हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात रांची से करीब 45 किलोमीटर दूर है, ठीक है। और इस पर कौन सा ये बना हुआ है जल विद्युत वाला, वो आप लोग कमेंट कर कर बताइएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दसम जलप्रपात। दसम जलप्रपात, दसम जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 144 फीट यानी कि 44 मीटर, ठीक है। और कौन सा नदी पर है? तो कांची नदी पर है। और दसम, द प्लस सम, ठीक है, दसम। देखिए ये आदिवासी का एक ही है, उनके लोग के कारण मतलब स्थानीय लोगों ने नाम दिया है, पहले नाम था द स्वम, ठीक है, दसम, ठीक। और दसम जलप्रपात का दूसरा नाम है दसमगढ़, ठीक है। और किस नदी पर है? तो कांची नदी पर है। किस नदी पर है? तो कांची नदी। दसम जलप्रपात किस नदी पर है? तो कांची, कांची, ठीक है, कांची नदी, याद रखिएगा। जोन्हा जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 141 फीट और 43 मीटर, मीटर में बोलिए तो 43 या तो फीट में बोलिए तो 141 फीट, ठीक। ऐसे भी फीट में भी पूछ सकता है या तो मीटर में, लेकिन ज्यादातर मीटर में पूछने का चांसेस है, ठीक। और ये हम लोग और एक नाम से जानते हैं, गौतम धारा जलप्रपात, ठीक है। कौन सा? दूसरा नाम क्या है? गौतम धारा जलप्रपात। कौन सा है? तो गौतम धारा जलप्रपात। कौन सा है? गौतम धारा जलप्रपात, ठीक है, गौतम धारा जलप्रपात। और किस नदी पर है? तो राड़ू नदी पर है। किस नदी पर है? तो राड़ू नदी पर है। देखिए और भी कुछ आपका मतलब जलप्रपात है, देख लीजिएगा। सोनवा या सोना जलप्रपात, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, सोनवा या सोना जलप्रपात, ये रांची जिले में है। पंगूरा जलप्रपात, ये भी रांची जिले में है, उतना खास नहीं है, लेकिन जो खास खास था उसको अच्छे से बता दिए हैं, ताकि उससे संबंधित कुछ भी प्रश्न पूछा जाए तो आप लोग आराम से उसका आंसर कर सकते हैं। ये सब पूछेगा कि इनमें से कौन सा जलप्रपात रांची जिले में है, और फिर नाम दे देगा ये सब जलप्रपात का, ठीक है। पहाड़ी मंदिर, देखिए पहाड़ी मंदिर कहाँ है? पहाड़ी मंदिर रांची में है, ठीक है, रांची में पहाड़ी मंदिर है, शिव का मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर भी रांची जिले में है। देखिए ये सब जो मंदिर से संबंधित प्रश्न कम से कम एक दो रहेगा ही रहेगा किसी भी। देखिए ये झारखंड जीके में भी बहुत बार पूछा जाता है कि पहाड़ी मंदिर कहाँ पर है, रांची में है, बोकारो में है, धनबाद में है, दुमका में, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे ही पूछेगा। जगन्नाथ मंदिर, सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर कहाँ पर है, और सूर्य मंदिर का और कुछ खासियत है उसको भी हम बताएंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। देवड़ी मंदिर, देवड़ी मंदिर जहां धोनी हर बार
पूजा करने जाते हैं, देवड़ी मंदिर। और देवड़ी मंदिर का पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कुछ दिन पहले ही इससे मतलब कुछ झमेला वगैरह हुआ था, मतलब ये करंट अफेयर्स का पार्ट बन गया है। कांके डैम, कांके डैम, कांके डैम में कहाँ पर है? कांके डैम कहाँ है? तो रांची में है। कांके डैम है, रॉक गार्डन है, टाइगर हिल है, ठीक है, कहाँ है? तो सब रांची में है। डोरंडा का मछली घर मतलब मछली पार्क कहाँ पर है? तो रांची में है। डोरंडा एक जगह है रांची का। भगवान बिरसा जैविक उद्यान, तो भगवान बिरसा जैविक उद्यान कहाँ पर है? तो रांची जिले में है। इसकी स्थापना कब हुआ है? तो 1994 ईस्वी में। झारखंड राज्य से जब मतलब झारखंड राज्य नहीं बना था, उससे पहले ही भगवान बिरसा जैविक उद्यान बन गया था, ठीक है। और अभी झारखंड में पड़ता है, पहले बिहार में था, ठीक। और इसका ऐसे भी देगा कि भगवान बिरसा जैविक का वहां पर देगा बायोलॉजिकल पार्क, ठीक है, देख लीजिएगा। और बिरसा मुंडा एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो रांची का एयरपोर्ट का नाम क्या है? तो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, जो रांची में है। ऑक्सीजन पार्क रांची में है। सम्राट अशोक पार्क रांची में है। भीमराव अंबेडकर पार्क रांची में है। देखिए JSCA स्टेडियम, जो रांची में झारखंड का स्टेडियम है, JSCA स्टेडियम, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुआ? तो 2011 में हुआ था। कब हुआ? तो 2011, ठीक है, 2011 में। प्रथम एक दिवसीय मैच कब खेला गया? पहला मैच कब खेला गया? एक दिवसीय मतलब एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच, वनडे मैच कब खेला गया? तो 19 जनवरी 2013 को। और किसके किसके बीच? इंडिया और इंग्लैंड के बीच, ठीक है, इंडिया और इंग्लैंड के बीच। उसमें कौन जीता था? आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। और देखिए इसमें दो मतलब पवेलियन है, एक गो महेंद्र सिंह धोनी और एक गो है अमिताभ चौधरी का, ठीक है, अमिताभ कांत या अमिताभ चौधरी। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम कहाँ पर है? जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, देखिए जयपाल सिंह स्टेडियम बोलिए या जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम बोलिए, दोनों सेम ही है, ठीक है। और कहाँ पर है? तो रांची जिला में है। और खेलगांव रांची जिला में ही है। और देखिए हॉकी का मैच भी होने वाला है, पहले भी हुआ था, इस बार भी होने वाला है हॉकी का मैच, ठीक। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि रांची चौकीदार भर्ती से संबंधित और भी बहुत सारे क्लास आप लोग को मिलने वाला है। और ये क्लास सिर्फ रांची चौकीदार भर्ती के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं होगा, ये क्लास झारखंड के तमाम परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि राजधानी रांची का क्लास है, रांची विशेष क्लास है, जो हर एक मतलब झारखंड के तमाम परीक्षा में पूछा जाता है इसी से संबंधित प्रश्न, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू।